हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बीएड जो कोर्स होता है उसमें आप आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं। और टॉपिक हमने चूज़ किया है गाइडेंस। और हम गाइडेंस टॉपिक को भी समझेंगे और एक तरीके से समझेंगे कि आप कैसे एक परफेक्ट आंसर अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। गाइडेंस लिटरली गाइडेंस मीन्स टू डायरेक्ट, टू पॉइंट आउट, टू शो द पाथ। Advice or information provided by a person of experience to solve a problem or improve something। ये दो सेंटेंसेस हैं। मैंने सिर्फ दो सेंटेंसेस गाइडेंस के कंसेप्ट में यूज़ किया है क्योंकि मैं बहुत ही मिनिमम सेंटेंसेस के थ्रू आपको समझाना चाहती हूँ कि आप कैसे अपने एग्ज़ाम कॉपी में बहुत ही प्रॉपर वे में कुछ नहीं आते हुए भी, कुछ नहीं पढ़ा है आपने, आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और आप चाहते हैं कि आपका आंसर बहुत ही इम्पैक्टफुल हो, बहुत ही अच्छा हो, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो ज़रूरी है। आप ज़रूर देखें इस वीडियो को। दो सेंटेंसेस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप गाइडेंस का कंसेप्ट यूज़ करते हो। आंसर आप जब भी स्टार्ट करते हो, आप हमेशा याद रखो कि आप कंसेप्ट लिख के शुरू करो। आप एक हेडिंग डाल दो कंसेप्ट और उसमें एटलीस्ट 5 to 6 लाइन्स तो मिनिमम आप उसमें लिखो। इन 2 लाइन से आप अपना कंसेप्ट स्टार्ट करो, बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके आगे आप जो भी गाइडेंस से समझते हो, कुछ ना कुछ, मुझे लगता है बीएड करने वाले एक पर्सन को इतनी इन्फॉर्मेशन होती है कि वो चीज़ों को फ्रेम कर सके, सेंटेंसेस को फ्रेम कर सके। तो इसलिए मैंने सिर्फ 2 सेंटेंसेस यूज़ किए हैं। उसके बाद मैंने कुछ यहाँ पे दो डेफिनेशन दिए हैं एजे जोन्स के एंड रूथ स्टांग के। गाइडेंस इज़ एन असिस्टेंट गिवन टू द इंडिविजुअल इन मेकिंग इंटेलिजेंट चॉइसेस एंड एडजस्टमेंट। ये कुछ डेफिनेशन है। डेफिनेशन मैं प्रॉपर रीड करके एक एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं बस एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि आप क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम कॉपी में। आफ्टर कंसेप्ट आप डेफिनेशन ज़रूर से लिखिए क्योंकि डेफिनेशन आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर आंसर राइटिंग इन बीएड। तो आप जैसे ही कंसेप्ट ख़त्म करते हो, आप हेडिंग डालो डेफिनेशन की। और यहाँ के जो मैंने अभी डेफिनेशन प्रोवाइड किए हैं, ये शॉर्टेस्ट डेफिनेशन है जो मुझे मिले हैं। अगर आपको लॉन्ग याद हो जाता है तो अच्छी बात है, आप उसे ऐड कर दीजिए। नहीं होता है तो एटलीस्ट 2 डेफिनेशंस तो मस्ट है कि आप अपने आंसर में ऐड करेंगे। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गाइडेंस। बहुत ही छोटे सेंटेंसेस में मैंने यहाँ पर दिया है कि गाइडेंस इज़ अ प्रोसेस। Guidance is a continuous process. It is concerned with problem and choice, assistant to individual in the process of development। ये कुछ 6 पॉइंट्स हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को याद कर लेते हो, जो भी मैंने कंटेंट प्रोवाइड किया इस वीडियो में, उसे याद करने में मुश्किल से आपको मैक्सिमम 1 आवर लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो आप अपने आंसर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको नहीं आता, आप नहीं लिख सकते कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको इतनी कंटेंट आपके पास नहीं है, तो जस्ट 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग करके आप इन सेंटेंसेस को लिख सकते हो। और इतना तो आपको याद करके एग्ज़ाम में जाना ही जाना है। अगर आपके पास कंटेंट है तो आप इन सेंटेंसेस को एज अ हेडिंग यूज़ करके और 2 और मोर देन 3 लाइन्स, इट शुड नॉट बी मोर देन 4 लाइन्स, क्योंकि अगर आप एक एक हेडिंग को एक्सप्लेन करोगे तो मोर देन 1 पेज तो हो ही जाएगा। और कैरेक्टरिस्टिक्स इतने तक रहें तो ज़्यादा बढ़िया है। तो इसको आप एज अ हेडिंग यूज़ करके एक्सप्लेन करके आगे लिख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर 7 पॉइंट्स हैं। इसमें ये चीज़ है कि गाइडेंस क्या नहीं है। अभी जो पहले वाली कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो ये थी कि गाइडेंस क्या है। ये है कि गाइडेंस क्या नहीं है। इट्स नॉट अ कंपल्शन, इट्स इज़ नॉट मेकिंग डिसीजन फॉर अदर्स, इट इज़ नॉट एडवाइस। बहुत ही ईजी है, इतनी ईजी है कि अगर आप पूरा सेंटेंस नहीं, अगर आप सिर्फ ये याद कर लें कि नॉट एडवाइस, नॉट पैम्परिंग, नॉट डायरेक्शन, नॉट एडजस्टमेंट, शॉर्ट में अगर आप तेज़ी से याद कर लें तो भी आपको किसी कैरेक्टरिस्टिक्स ईजिली याद हो जाएंगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ नेचर ऑफ गाइडेंस। अगेन मैंने प्रोवाइड किए हैं इसे सेंटेंस फॉर्म में। अगर आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो 1 by 1 एक एक सेंटेंस को, तो यूज़ दीज सेंटेंसेस एज अ हेडिंग। अदरवाइज आप इन सेंटेंसेस को 1 by 1 करके लिख सकते हैं। एक एडवाइस है कि अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो आप पैराग्राफ यूज़ करने से बचें, क्योंकि पैराग्राफ अगर आप यूज़ करेंगे और आप उसमें कुछ भी लिख देंगे तो अच्छा नहीं होगा। तो आप नंबरिंग आप यूज़ करिए, उससे आप मार्क्स आप ज़्यादा गेन कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी कंटेंट है, जो भी नॉलेज है, आप 1 2 3 4 5 ऐसे डाल के 11 12 13 जितने आप नंबरिंग कर सकते हैं आप उतना करें। अब आता है फंक्शंस ऑफ गाइडेंस। बहुत छोटे में यहाँ पर मैंने लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि जब आप आंसर फ्रेम करते हो बीएड में स्पेशली,
तो आप बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करके आंसर बनाते हो। अगर आपने सिर्फ पैराग्राफ पे पैराग्राफ लिखा है तो वो एक बोरिंग आंसर, ये तो बहुत ही टेक्निकल आंसर हो जाएगा। आपको पैराग्राफ भी यूज़ करना है, आपको नंबरिंग भी यूज़ करना है, आपको हेडिंग्स भी यूज़ करनी है, आपको फ्लो चार्ट भी यूज़ करना है। सो एक आंसर राइटिंग का बीएड में मेरे अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन एक ऐसा आंसर होना चाहिए कि आप पहले कंसेप्ट लिखें जो पैराग्राफ में लिखें, डेफिनेशन लिखें, कैरेक्टरिस्टिक्स नंबरिंग में लिखें, अब उसमें आप हेडिंग डाल के उसे एक्सप्लेन करना है क्या करें, नंबरिंग में लिखें, नेचर भी आप नंबरिंग में ही लिखें। और ये जो फंक्शंस हैं, अगर आपको एडजस्टिव फंक्शन, ओरिएंटल फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन, मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं अपने फर्दर वीडियो। फंक्शंस ऑफ गाइडेंस, यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स दिए हैं, एडजस्टिव फंक्शन, ओरिएंटल फंक्शन एंड डेवलपमेंट फंक्शन। इन फंक्शंस को मैं फर्दर अपने वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे शॉर्ट में इसलिए दिया है क्योंकि जब आप आंसर फ्रेम करते हो तो जैसा मैंने बताया कि आप बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करते हो। तो फ्लो चार्ट इज़ अगेन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके आंसर राइटिंग का बीएड में। तो ये जो फंक्शंस हैं ना, इन्हें आप एज अ फ्लो चार्ट यूज़ कर सकते हो। इसे पूरे पेज पे कभी नहीं ड्रॉ करना है। किसी भी फ्लो चार्ट का अगर आपके पास फ्लो चार्ट में ज़्यादा पॉइंट्स हैं तो आप फुल पेज यूज़ कर लो। अगर आपके पास 3, 4 या 5 पॉइंट हैं तो आई डू नॉट प्रेफर टू यूज़ द होल पेज, क्योंकि वो फिर वेस्ट लगता है, वो देख के लगता है कि आपने सिर्फ पेज भरा है। आप कम से कम में खूबसूरत तरीके से फ्लो चार्ट बनाएं और पूरे पेज को वेस्ट ना करें। ऐसा ना लगे कि पेज वेस्ट हुआ है, ऐसा लगे कि आप फ्लो चार्ट ही बनाना चाहते थे, आपने सिर्फ पेज भरने के लिए उसे नहीं बनाया है। तो आप इन फंक्शंस को एज अ फ्लो चार्ट क्या होता है आप सर्च कर सकते हैं कि आपने एक बीच में डाल दिया फंक्शंस, उसके बाद आपने किसी भी एक स्क्वायर शेप में उसके अंदर फिल कर दिया एडजस्टिव, ओरिएंटल, डेवलपमेंटल, ऐसे करके। तो ये एक तरीके से फ्लो चार्ट बहुत तरीक़ों से बनता है, जो भी आपको सूटेबल लगे आप उसका एक पैटर्न डिसाइड करके पहले से जाइएगा कि हाँ, अगर 3-4 फ्लो चार्ट मेरे पास हैं तो हर क्वेश्चन में एक फ्लो चार्ट मैं बनाऊँगा या बनाऊँगी। अगेन नीड ऑफ गाइडेंस, ये तो अगर आप नंबरिंग में लिखें तो ज़्यादा बेटर है, बहुत ज़्यादा नीड लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप इन सारी नंबरिंग्स को याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। पहला हमारा सेंटेंस है टू हेल्प इन द टोटल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। लुक, बीएड में क्या होता है ना कि इतनी सारी चीज़ें इतनी कॉमन है, एक पर्सन के लिए जो एक टीचर बनना चाहता है, ये आप आसानी से क्रिएट कर सकते हो अपना माइंड यूज़ करके। बीएड में जो भी टॉपिक आते हैं, बीएड में जो भी आप चाहे गाइडेंस लो, मेजरमेंट लो, असेसमेंट लो, थ्योरीज़ लो, कुछ भी ले लो, वो सारा का सारा एक चाइल्ड के, एक स्टूडेंट के डेवलपमेंट के लिए ही होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, मेकिंग प्रॉपर चॉइस, ऑब्वियस सी बात है, गाइडेंस से हमें पता चलता है कि हम क्या आगे फ्यूचर में जाके क्या चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, कौन कौन सी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। स्कूल लेवल पे यही सारी चीज़ें गाइडेंस में ऐड होती है। इन पॉइंट्स को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूँगी, जस्ट आप समझ लो कि इन पॉइंट्स को एज इट इज़ आप लिख सकते हो। चाहो तो पैराग्राफ फॉर्म में लिखो, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, आपका नीट छोटा ही रहे, हाफ पेज का रहे तो इट इज़ सफिशिएंट। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ गाइडेंस। अगेन ये जो टर्म है टाइप्स ऑफ गाइडेंस और ये जो 5 पॉइंट्स हैं, ये अपने में ही इतने वास्ट हैं कि अगर आप प्रॉपरली एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर लो तो ये ऑलमोस्ट 2 to 3 पेजेस मिनिमम आपका ले लेगा। तो आपको इसे तब तक एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है अपने आंसर में जब तक आपके क्वेश्चन में ना दिया हो कि एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ गाइडेंस, या ऐसे करके अगर आपके क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने से बचें। हाँ, ये हो सकता है कि आप 4 से 5 लाइन में थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकते हैं अगर आप इस कंटेंट नहीं बचा है। इनके नेम से ऐसे एजुकेशनल गाइडेंस है तो एजुकेशन में होगा, वोकेशनल गाइडेंस है तो वोकेशनली किसी चीज़ को गाइड करना, पर्सनल गाइडेंस है तो पर्सनल लेवल पे एक स्टूडेंट या एक अदर पर्सन को आप क्या गाइड कर सकते हैं, इकोनॉमिक लेवल की गाइडेंस क्या होती है, हेल्थ गाइडेंस क्या होती है, ये थोड़ा बहुत आपको जो नॉर्मल आपको पता हो 2 to 3 लाइन्स इतना भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट जब तक क्वेश्चन में ना पूछा हो तब तक आप इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने से बचें। बट जहाँ पर भी गाइडेंस से रिलेटेड आंसर आए, आप इन चीज़ों को यूज़ करके टाइप्स ऑफ गाइडेंस हेडिंग डाल के एक फ्लो चार्ट ज़रूर से ज़रूर क्रिएट करें, और ताकि आपके एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करे तो उसे पता रहे कि आपको ये सारी पॉइंट्स की इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, और आपका आंसर एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक प्रेजेंटेबल आंसर लगे, ऐसा ना लगे कि आपने कुछ भी लिखा है। जो टॉपिक्स मैंने बताए ये सारे आप गाइडेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए सब में इंक्लूड करिए। और कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि डिफाइन नेचर ऑफ गाइडेंस, सिर्फ इतना लिखा रहेगा तो आप ये सारे पॉइंट्स कैसे यूज़ करोगे, तो बिल्कुल मत यूज़ करो। किसी भी एक टॉपिक से रिलेटेड कोई, जैसे फॉर एग्जांपल आ गया डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गाइडेंस, अब इसमें आप प्रिंसिपल और नेचर और स्कोप या टाइप्स कैसे इंक्लूड करोगे। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जब भी किसी एक टॉपिक से, चाहे वो असेसमेंट हो, चाहे वो मेजरमेंट हो, चाहे वो इवेल्युएशन हो, पहले उस टॉपिक का कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दो, डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दो, कैरेक्टरिस्टिक्स मुश्किल से 4 या 5 एक्सप्लेन कर दो,
छोटे छोटे पार्ट में जो मैंने पीछे पॉइंट्स दिए, इसे 10 पॉइंट्स की जगह ना यूज़ करके 2 या 3 पॉइंट्स यूज़ करके आप उसे 2 या 2.5 पेज में पहले इतना लिख दो। फिर उसके बाद जो आपका क्वेश्चन किया है कि नेचर पूछा है या कैरेक्टरिस्टिक पूछा है या टाइप्स पूछा है, फिर उस चीज़ को एक्सप्लेन करो। एंड एक लास्ट थिंग कि मैं पर्सनली जब भी अपना आंसर एंड किया करती थी तो मैं एक कंक्लूज़न ज़रूर डाला करती थी। सो आप जब भी अपने आंसर को एंड करो तो उसे कंक्लूड ज़रूर करो कि लास्ट में ये मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि मेरे आंसर को कंप्लीट करता है। लास्ट में कंक्लूजन एज अ हेडिंग डाल के उसमें जो भी मैंने आंसर लिखी है या फिर जो भी मुझे एक्स्ट्रा नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, वो मैं 6 to 7 लाइन्स या मे बी 8 to 10 लाइन्स या कभी कभी 4 लाइन्स में कंक्लूड करके उससे अपना आंसर एंड करती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड जो भी आपको आगे कंटेंट्स चाहिए आप कमेंट कर सकते हो, आई विल प्रोवाइड। थैंक यू।